लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने यूनकोंग से एक टेक्निक एक्सचेंज कर ली थी, जिसके बाद वो उस टेक्निक को अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक से मर्ज करने लगा था। तभी उसके पास की लेक में एक गोल्डन फर्नेस फ्लोट कर रहा था, जिसे एक बीस्ट पाना चाहता था, लेकिन एलेक्स उस फर्नेस को पहले ही ले लेता है, जिसकी वजह से बीस्ट एलेक्स को फर्नेस वापस करने को कहता है। लेकिन एलेक्स इस पर नहीं मानता और उस रिवर की हिडन फॉर्मेशन से उस बीस्ट पर अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट के ऊपर की शील्ड टूट जाती है। अब आगे तो एपिसोड 119 की शुरुआत में वो बीस्ट गुस्से में एलेक्स से कहता है कि मुझे वो फर्नेस अपना फाउंडेशन ठीक करने के लिए चाहिए था, क्योंकि मेरी पावर लीक हो रही थी, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आज मैं तुम्हें यह जान से मार के रहूंगा, क्योंकि तुमने वो रिवर के पानी से मेरे ऊपर लगी सील को तोड़ दिया था। अब वो बीस्ट गुस्से में एलेक्स पर अपनी पर्पल फायर से अटैक करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से इधर उधर भागने लगता है और उस बीस्ट से कहता है कि चलो देखते हैं तुम अपने डिवाइन बैम्बू के बिना कब तक टिक पाते हो। इसके बाद एलेक्स उस बीस्ट को जोर से फेस पर पंच मारता है और फिर अपनी नई लाइटनिंग बर्ड स्पिरिट बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो बीस्ट वहां से भागने लगता है, क्योंकि थंडर उसकी कमजोरी थी। उसी वक्त वो बर्ड स्पिरिट उस बीस्ट को 3 लाइटनिंग टोर्नाडो के बीच घेर लेती है, जिसे देखकर वो बीस्ट अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, पर उन टोर्नाडो की लाइटनिंग उसे बहुत तेज करंट देने लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरफ हम उस ओल्ड लेडी के एक साथी को देखते हैं जो एलेक्स के ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था, पर तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर चुपके से उसे मार देते हैं, जिस बात का पता उस लेडी और उसके बाकी साथियों को भी लग जाता है, इसलिए वो भी उसी जगह के बहुत पास आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक फॉर्मेशन बना के उस पूरी जगह को एक बैरियर से कवर कर लेते हैं, ताकि एलेक्स के दादाजी वहां से भाग न जाए। इधर एलेक्स के दादाजी ये देखकर बोलते हैं कि मुझे अब हर कदम संभल के उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेक्स उसी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन इतना ट्रैवल करने की वजह से वो बोलने वाला पत्थर बिल्कुल थक चुका था, इसलिए वो बोलता है कि हमें और कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। इस पे एलेक्स कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर गार्ड से बच के जरूर एक सेफ प्लेस पर गए होंगे, इसलिए हमें तो वो जगह ढूंढनी ही होगी। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर पहाड़ पर एक इमोर्टल टॉम देखता है, जो कि इस पूरे आइलैंड का पावर सोर्स था, जहां से लाइटनिंग इस पूरे आइलैंड पर फैल रही थी। इसलिए एलेक्स बोलने वाले पत्थर को पॉकेट ऑफ यूनिवर्स में रख लेता है, क्योंकि वो थक चुका था और थका हुआ होने की वजह से वो शायद उस माउंटेन का प्रेशर नहीं झेल सकता था। अब एलेक्स उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, जहां जाने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से एलेक्स अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस टॉम पर बनी फॉर्मेशन एलेक्स को थोड़ा इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इस माउंटेन पर हम जितनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम पे और प्रेशर आएगा। इसलिए एलेक्स अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपनी बॉडी से हटा देता है, जिसके बाद वो बड़े आराम से आगे बढ़ पा रहा था। अब एक जगह पहुंचने के बाद एलेक्स अपनी डबल पिपिल आई से अपने ग्रैंडपा को वहां ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो जल्दी से वहां जाता है, जिसके बाद वहां उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है, पर एलेक्स समझ नहीं पा रहा था कि ये ऑरा इस आइलैंड के पुराने लोगों का है या किसी और का। उसी वक्त एलेक्स वहां एक प्लांट पर एक बटरफ्लाई को देखता है। उसी वक्त म्यू उस बटरफ्लाई के पास जाता है, लेकिन इसकी वजह से उस प्लांट पर लगा एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स पर लाइटनिंग से अटैक होता है, पर एलेक्स डिवाइन बैम्बू की मदद से बच जाता है। अब एलेक्स म्यू से बोलता है कि मुझे अभी अपने ग्रैंडफादर को ढूंढना है, इसलिए ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। ये सुन के म्यू वहाँ की सभी बटरफ्लाई से कुछ करने को कहता है, जिसके बाद वो बटरफ्लाई से एक पोर्टल ओपन कर देती है और म्यू एलेक्स को उसमें चलने को कहता है। तो एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ बटरफ्लाईज के लिए ही बना था। तो एलेक्स डिवाइन बैम्बू से उस पोर्टल का साइज सेम रखने की कोशिश करता है। तभी उस पोर्टल के बड़े बड़े पत्थर एलेक्स की तरफ आने लगते हैं। तो एलेक्स बोलने वाले पत्थर की मदद से उन पत्थरों को अपने रास्ते से हटा देता है, लेकिन धीरे धीरे एलेक्स के पीछे से उस पोर्टल में आग लग रही थी। तो एलेक्स अपनी रफ्तार पूरी बढ़ा देता है और सही समय पर उस पोर्टल के दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन वहां आते समय उसका डिवाइन बैम्बू टूट जाता है। अब वहां पर एलेक्स बहुत सारे थंडर फ्लावर्स को देखता है, जिन्हें एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस में कलेक्ट कर लेता है, ताकि वो फ्यूचर में इनका इस्तेमाल अपने कल्टीवेशन में कर सके। आगे हम सिल्वर बटरफ्लाई की वैले को देखते हैं, जहाँ एलेक्स म्यू की मदद से आ जाता है। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारा गोल्डन फर्नेस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर काफी चीजें आ गई। इस पे एलेक्स बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, अब मैं उन फ्लावर्स की मदद से थंडर की किलिंग पावर समझ पाऊंगा। इसके बाद एलेक्स म्यू से पूछता है कि तुम तो मुझे मेरे ग्रैंडपा के पास लेके आने वाले थे, पर यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा।
ये सुन के म्यू उस वेले से सभी बटरफ्लाइज को बुलाता है और उनसे बातें करके एक गोल्डन बटरफ्लाई के थ्रू एलेक्स के दादाजी के बारे में पूछता है, जिसपे वो गोल्डन बटरफ्लाई एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिससे एलेक्स देखता है कि उसके ग्रैंडपा कुछ लोगों से लड़ रहे हैं जो मिलकर उन पे हमला कर रहे थे। ये देखकर एलेक्स जल्दी से उस जगह पर जाने लगता है। इधर एलेक्स के ग्रैंडफादर लड़ते लड़ते बहुत इंजर्ड हो गए थे। तभी वो उस लेडी से पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। इस पे वो एलेक्स के ग्रैंडफादर से बोलती है कि तुम्हारे दूसरे पोते के पास 2 लेजेंडरी बोन्स है, इसलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम उससे मिलो क्योंकि इससे वो कमजोर पड़ सकता है। उसी वक्त वहाँ एलेक्स पहुंच जाता है और उस लेडी को देखकर समझ जाता है कि वो किन क्लैन से है, जहाँ पर एलेक्स के पेरेंट्स और उसके भाई है। तो ये देखकर एलेक्स को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उन लोगों को एलेक्स के फादर ने इस होप में भिजवाया था कि वो लोग एलेक्स के ग्रैंडफादर को बचाकर लाएंगे, लेकिन वो तो उन्हीं को मारने पर तुले हैं। इस तरफ एलेक्स के ग्रैंडफादर उस ओल्ड लेडी से कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे 2 ग्रैंडसन हैं। ये सुन के वो ओल्ड लेडी एलेक्स के ग्रैंडफादर से कहती है कि तुम्हारा पहला ग्रैंडसन तो कब का मर चुका है। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडफादर कमजोर पड़ने लगते हैं। इस तरफ एलेक्स फॉर्मेशन के बाहर से ये सब देखकर बोलता है कि दादाजी मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं थोड़ी ही देर में आपसे मिलूंगा। लेकिन उससे पहले एलेक्स को एक ही स्ट्राइक में उस ओल्ड लेडी को मारना था क्योंकि वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर थी और ज्यादा टाइम लेने पर वो एलेक्स के लिए खतरा बन सकती थी। दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी एलेक्स के ग्रैंडफादर से कहती है कि तुम्हारा दूसरा ग्रैंडसन जल्द ही पूरे यूनिवर्स पर राज करेगा और हमारे क्लैन का नाम रोशन करेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मरना जरूरी है। इस पे एलेक्स के ग्रैंडपा उस ओल्ड लेडी को गाली देते हुए कहते हैं कि मैं तुझ जैसी डायन को आज नहीं छोड़ूंगा। इस पे वो ओल्ड लेडी बोलती है कि वैसे तो मैं तुम्हारे स्केलेटन को छोड़ देती, पर ये बात सुनने के बाद मैं उसका भी चूरा कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारे पहले ग्रैंडसन के पास पहुंचा दूंगी। इस तरफ एलेक्स अपने एक वेपन से उस फॉर्मेशन पे अटैक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।